कोरिया में बेसिक सैलरी है तकरीबन 20 लाख। 20 लाख जो आप 1 घंटा बेसिक काम करते हैं ना, तो आपको ये 1 नोट मिल जाता है। हाइट का इशू होता है कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप कोरिया आ सकते हो या नहीं। तो भाई ये देख लो, मेरे ख्याल से 4 फुट के भी नहीं है भाई। तो 5.5 फुट हाइट है। अच्छा 5.5। कोरिया में सबसे जो बड़ा नोट है वो तकरीबन 50,000 तक आता है। अच्छा 50,000 रुपये का, ये दिखाइएगा। अच्छा गाइस, ये है 50,000 का नोट जो कोरिया का सबसे बड़ा नोट है। तेरा सप बन गया, तू कोरिया का खड़ा छड़ दे। हाँ, तू नहीं आना, तू नहीं जाना। आपने 4-5 करोड़ रुपया जो पाकिस्तानी वो जमा कर रखा है माशाल्लाह से। अरे हाँ भाई हाँ। मैंने बोला कि अल्लाह का शुक्र है, अगर कुछ सेविंग करनी है तो वो पेट पे पत्थर बांध के होती है। ऐसे ऐसे तो नहीं होती है, तो आदमी का। हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो क्या हाल है यार आप सब लोगों का। अच्छा यार, आज के टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो है आप कोरिया में आकर कितने पैसे कमा सकते हैं, आपकी कितनी सैलरी होगी। पैसा ही पैसा होगा। मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई कोरिया की करेंसी बहुत लो है, तो हम इधर क्यों आए, क्या वजह है। इधर तो पाकिस्तान की निस्बत करेंसी बहुत लो है, तो हम इधर आकर कितने पैसे कमा सकते हैं, पाकिस्तानी कितने पैसे बनते हैं जो हम 1 महीने में इधर कमा लेंगे। तो आज की वीडियो में ये हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। आज मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी भाई हैं जिनको 10-10, 15-15 साल हो गए हैं कोरिया में माशाल्लाह से, और उनसे पूछेंगे उन्होंने कितना पैसा कमा लिया। और 1 महीने में कोई पाकिस्तान से इधर कोरिया आता है और बिल्कुल जो जिसके पास कोई स्किल नहीं है वो पाकिस्तानी कितना पैसा कमा सकता है, और कोरिया करेंसी के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप कोरिया आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अच्छा यार, सबसे पहले हम भाइयों का छोटा सा जो है ना वो तारुफ पूछते हैं कि वो कोरिया कब आए, और उनका नाम वगैरह पूछते हैं और वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं। ये थोड़ा सा उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछते हैं। अच्छा तो भाई सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। तो अपना नाम, तारुफ जो भी है, आप कोरिया में कितने टाइम से यहाँ हो, सब थोड़ा सा ना छोटा सा तारुफ बयान कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। भाईजान मुझे तकरीबन कोरिया में 15 साल का अर्सा हो गया और मेरा नाम आतिफ रज़ा है। पाकिस्तान के शहर मटोबा टेक सिंह से बिलोंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजाद हैदर है और पाकिस्तान के शहर में फैसलाबाद से हूँ, और इधर कोरिया में तकरीबन मुझे 10 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और मैं पाकिस्तान के शहर टोबा टेक सिंह से बिलोंग करता हूँ, और मुझे कोरिया में आलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, और मैं यहाँ कोरिया के शहर इंशन में रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान टोबा टेक सिंह से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम गुलजेब जाफरी है और मैं इधर कोरिया में आंसल सिटी में रहता हूँ। और कितना टाइम हो गया आपको इधर? 5 साल हो गए। अच्छा तो यार, आपने सब भाइयों का तारुफ देख लिया और माशाल्लाह सब फैसलाबाद से हैं, और अल्लाह खैर करे, हमें बहुत एहतियात से वीडियो बनानी होगी, ठीक है, आप समझ तो गए होंगे। अच्छा खैर, अभी हम इनसे पूछते हैं कि हम पाकिस्तानी जो है ना कितने पैसे कमा सकते हैं, और इन्होंने माशाल्लाह से कितने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, आज ये भी राज पूछते हैं। क्योंकि कम से कम भी जो इनको इधर टाइम हो गया वो 6 साल 7 साल इनको तकरीबन इधर हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक। ये आतिफ भाई 15 साल हो गए हैं कोरिया में माशाल्लाह इनसे, तो इनसे भी थोड़ा इनका तजुर्बा पूछते हैं। अच्छा तो आतिफ भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको इधर सब भाइयों में से सबसे ज़्यादा टाइम हो गया माशाल्लाह से 15 साल, और एक कंट्री में बंदा 15 साल गुजार दे तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि जो पाकिस्तानी लोगों का क्वेश्चन है कि भाई कोरिया की करेंसी बहुत लो है और हम इधर क्यों आएँ, तो मुझे बताइएगा कि 1 महीने में अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन है, एक बंदा है जिसके कोई काम ही नहीं आता, ठीक है, वो जिसे कहते हैं ना वेला बंदा, कि पाकिस्तान के पास कोई हुनर नहीं है जिस बंदे के पास, वो इधर आकर कोरिया में 1 महीने में कम से कम कितने पैसे कमा लेगा? ये सुनल भाई, इधर का ये है ना कि इनकी करेंसी जो है वो डॉलर के हिसाब से अप्स एंड डाउन जाती है ना। फॉर एग्जांपल अभी जो मौजूदा जा रहा है वो राउंड अबाउट 4 लाख, 4.25 लाख, 4,25,000 के राउंड अबाउट बेसिक सैलरी बनती है पाकिस्तान। 1 महीने में बंदा 4 लाख रुपया कमाता है जिसे कोई काम नहीं आता। अनस्किल्ड पर्सन जो है वो अर्न कर रहा है हर महीने का ना। और ये बेसिक कितने दिन? 8 घंटे, 8 घंटे। हफ्ते में कितना दिन? हफ्ते के 5 दिन। 5 दिन काम करके, यानी हफ्ते में 2 छुट्टियां और महीने में 8 छुट्टियां काम करके 8 लाख रुपया, 4 लाख रुपया बंदा कमा सकता है इधर। अच्छा तो यार, आपने गुफ्तगू सुनी आतिफ भाई की, तो कम से कम अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप पाकिस्तानी 4 लाख रुपया इधर आके कोरिया में कमा सकते हैं, वो भी 5 दिन काम करके, और 1 दिन में 8 घंटे, और 1 महीने में 22 दिन काम करके, यानी 8 छुट्टियां करके। आपके पास कोई स्किल नहीं है, जो पाकिस्तान में 5,000 रुपया भी बंदा नहीं कमा सकता, वो इधर आकर 4 लाख रुपया माशाल्लाह कमा सकता है। तो ये जो आपका डाउट था कि कोरिया की करेंसी लो है,
तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो है ना क्वेश्चन जो क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं कोरियन करेंसी के बारे में, कि इनके नोट के बारे में, तो वो भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आपको कोरियन करेंसी भी अभी शो करवाते हैं। अच्छा आतिफ भाई आपके पास कोरियन करेंसी है तो वो मुझे बताइएगा थोड़ा सा कि इनके नोट वगैरह जो कितने का सबसे बड़ा नोट होता है और क्या हिसाब किताब है इनकी करेंसी का। जी, कोरिया में सबसे जो बड़ा नोट है वो तकरीबन 50,000 तक आता है। अच्छा 50,000 रुपये का, ये दिखाइएगा। अच्छा गाइस ये है 50,000 का नोट जो कोरिया का सबसे बड़ा नोट है। 50,000 का भी इधर जो है ना नोट है। इससे ऊपर 1 लाख तक आता है। अच्छा 1 लाख का भी 1 लाख तक वो उनका ड्राफ्ट बनता है मतलब। अच्छा अच्छा जी, तो मतलब उसके बाद ये आ जाता है 10,000 इनका। 10,000 का दिखाइएगा मुझे। अच्छा गाइस ये है जी 10,000 की करेंसी। ये है कोरिया में 10,000 का जो नोट है, ठीक है। ये तकरीबन 1 घंटे की आपकी सैलरी है कोरिया में। जो आप 1 घंटा बेसिक काम करते हैं ना तो आपको ये 1 नोट मिल जाता है। अच्छा और दिखाइएगा। उसके बाद ये इनका 50,000 का है। अच्छा 5,000 का, 5,000 का। और ये आ गया जी 5,000, यानी आप आधा घंटा काम करें तो कोरिया में आपको 5,000 रुपया मिल जाता है, जो पाकिस्तानी तकरीबन बन जाता है 1,000 समथिंग। 1,000 समथिंग। हाँ 1,000 के नज़दीक 1,200 या 1,000 या इतना 11-1200 बन जाता है। 1,000 का नोट। अच्छा 1,000 ये है जी 1,000 का नोट, ठीक है। ये कोरिया का सबसे छोटा नोट यही है। जी, अच्छा नोट सबसे छोटा यही है, इसके बाद कॉइन्स आ जाते हैं। अच्छा कोरिया की करेंसी जो आपने देख ली है ये 50,000 से नोट स्टार्ट होता है, तो ये सारी करेंसी है कोरिया की। 1,000 से स्टार्ट होता है और 50,000 तक जो इसकी करेंसी जाती है। और उसके अलावा 1 लाख का भी मिलता है, वो बैंक चेक टाइप होता है और उसे हम बैंक में ही निकाल सकते हैं। इसकी जो सैलरी है वो लाखों में आती है। लाखों में आती है। हाँ, अच्छा अच्छा ये नहीं आपने 20 लाख, बताया, मुझे 25 बताइएगा लाख सजाद भाई आप कि कोरिया में बेसिक सैलरी कितनी है कोरियन पैसों कोरिया में? में बेसिक सैलरी है तकरीबन 20 लाख। 20 लाख। अच्छा मतलब बंदा 20 वन है। अच्छा 20,60,000। 20,60,000 वन है। 20 लाख। अच्छा गाइस लाखों यार 20 लाख, आप अगर आपको पास कोई स्किल नहीं है तो करेंसी को छोड़ें, जब आप देखेंगे कि आपकी सैलरी 20 लाख है यार बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है कि 20 लाख रुपया मैं कमाता हूँ। कन्वर्ट करके उसको उसमें 4 लाख तनख्वाह निकला। 4 लाख तनख्वाह निकल आती है, मतलब बेसिक जो 8 घंटे हम काम कर। अच्छा तो भाई आपको 15 साल माशाल्लाह इधर हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा ना जो आपने इधर अपना क्या नाम है स्ट्रगल की और कोरिया कैसे आए और इधर लाइफ को कैसा पाया, तो थोड़ा सा मुझे वो बताइएगा आप। जी इसनैन भाई, कोरिया आने के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। आप सोच भी नहीं सकते कि जितनी स्ट्रगल मैंने की है, क्योंकि मेरे जो बैच के लड़के हैं वो तकरीबन सभी 20 ईयर से अबव हो गए हैं कोरिया में उनको। अच्छा 20-20 साल हो गए उनको। 20 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल। तो लेकिन ये है कि इंसान कोई भी है वो हिम्मत ना छोड़े। कोयटा गए हैं, कराची गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं, लाहौर गए, समझ ले कि पूरा पाकिस्तान घूमा है कोरिया आने के लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरे दोस्त के साथ में जो आ गए वो यही कहते थे, वो जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, वो तेरा सप बन गया, तू कोरिया तक खड़ा छड़ दे। हाँ तू नहीं आना। तू नहीं जाना। लेकिन अल्लाह पे यकीन था और मेहनत अपनी पूरी की है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने उसका सिला भी दिया है। आप यकीन करें कि जब मेरा कोरिया का नाम आया ना, सिर्फ अभी कोई मेरा प्रोसीजर नहीं हुआ, उस दिन मैंने मिठाई बांटी थी। क्या बात है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो तो है पैसा। तो पैसे के लिहाज से कैसा है कोरिया? पैसे के हिसाब से तो बहुत अच्छा कंट्री है। मतलब यूरोप की निस्बत अगर देखें तो कोरिया जो इस टाइम 4-4.5 लाख रुपया, ये 8 घंटे की बेसिक में इतना दे रहा है और ठीक है टेंशन जी। भी कोई नहीं है कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। काम वो बहुत ज्यादा, अगर इधर करने वाला बंदा है ना, काम बहुत ज्यादा है। अच्छा गुलजेब भाई आप बताइएगा, आपको भी माशाल्लाह 6 साल हो गया कोरिया में, तो आंसन सिटी में रहते हैं आप, तो आपने जो है ना कोरिया को कैसा पाया? कोरिया कैसा कंट्री है? कोरिया माशाल्लाह बहुत अच्छा कंट्री है और इधर काम शाम भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा आपके जो आप काम करते हो उसमें भी सैलरी सेम ही है जो ये बता रहे हैं? सैलरी सेम ही है। मतलब हर फैक्ट्री में जो भी काम करते हैं सैलरी सेम, बेसिक सैलरी सेम ही होती है। और काम कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं या ये थोड़ा सा रियलिटी बतानी है? काम काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता ज्यादा हार्ड होते हैं। इतना नहीं डराना कि लोग जो सुन रहे हैं वो कहें हम अप्लाई ना करें। है। काम मुख्तलिफ काम है, हर फैक्ट्री में मुख्तलिफ काम होते हैं। अच्छा भाई का काम भी मुख्तलिफ है, मेरा भी मुख्तलिफ है, मेरा ऑटो पेंट का काम है। अच्छा सजाद भाई आप भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कोरिया के बारे में। आपको भी माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं इधर। जी ये कोरिया अच्छा मुल्क है, तो पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है।
तो इधर आए पैसा कमाएं। अच्छा, ज्यादा से ये तो आपने बेसिक सैलरी बताई। अगर बंदा कहे कि मैं भाई काम में शेर हूँ, मैं नहीं थकता काम करते, मुझे पैसा कमाना है, तो वो कितने कमा सकता है? तकरीबन डे नाइट ड्यूटी करे तो अच्छा, नाइट ड्यूटी भी होती है नाइट इधर? ड्यूटी होती अच्छा। है, 2 हफ्ते डे और 2 हफ्ते नाइट। अगर काम करे तो 30-35 तक निकाल लेता है। कोरियन 30-35 और जी, तो पाकिस्तानी यानी 6-7 लाख रुपया कमा लेता है। आसान से कमा लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइट का क्या पैसे ज्यादा मिलते हैं? जी, नाइट का अलाउंस ज्यादा बनता अच्छा, मतलब कितने % ज्यादा हो जाता है? है। परसेंट मतलब डे में है, फर्ज करें 10 रुपये मिल रहे हैं तो रात को कितने हो जाएंगे वो? नहीं, उसमें ये है ना कि नाइट लॉन्च का आप मिनिमम भी अगर आप लें ना तो पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख रुपया बनता है ज़्यादा, अच्छा, मतलब पूरे महीने का? पूरे महीने का। अगर आप डे नाइट 15 दिन, अगर आप 15 नाइट करते हैं ना एक महीने में, वीकेंड पे 1 हफ्ता डे 1 हफ्ता नाइट करते हैं, या सम फैक्ट्री, कुछ फैक्ट्री ऐसी भी हैं कि जिनमें 15 दिन की डे होती है, 15 दिन की नाइट होती है ना, तो जाहिर सी बात है जो बंदा नाइट कर रहा है तो उसको नाइट अलाउंस मिलता है। वो समझ लें कि पाकिस्तानी मिनिमम मेरे ख्याल में सिर्फ इस टाइम अभी जो रेट चल रहा है 1 लाख रुपया बनता है, जो नाइट अलाउंस आपको मिलता है 8 घंटे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में? जी। अच्छा, अगर जैसे आप ओवर टाइम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अभी फॉर एग्जांपल इधर 1000 कंपनी है तो 1000 कंपनी में ओवर टाइम नहीं है। हमारे पाकिस्तान में एक इमेज ये भी बना हुआ है कि कुछ लड़कों की, फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ, मैं अपनी सैलरी इधर हाईलाइट तो नहीं करना चाहता, अच्छा, लेकिन ये है कि नहीं वो भी आपसे पूछते हैं। जी जी 8 घंटे की जो मतलब फॉर एग्जांपल आपको ज़ुबान आती है, काम अच्छा आता है, आपके बॉस को पता है कि यार ये बंदा मेरी मजबूरी अच्छा, है। आप कोरियन में बात कर लेते हैं आपने? जी जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो अगर तो आप अपने मालिक की कमज़ोरी से मुराद ये है कि आप हार्ड वर्क उसका कर रहे हैं, जो भी आपको काम दिया है उसको आप अच्छे तरीके से उसकी ज़रूरत बन गई है, ज़रूरत बन गया। फॉर एग्जांपल काम सीख गए हैं, ज़बान आती है, जाहिर सी बात है हम भी अगर कहीं अपने कंपनी को लगाते हैं तो अगर हमको एक बंदा बिल्कुल अनट्रेंड हो, उसको एक बार बताएंगे, दूसरी बार, तीसरी बार हमारे भी सर में पेन शुरू हो जाती है ना कि यार ये बंदा मतलब सर की दर्द बना हुआ है। ऐसा ही इनका सिस्टम है, लेकिन ये है कि कोई भी बंदा है उसको काम करने वाला बंदा, काम आसान ही है ना? काम आसान भी है, मुश्किल भी है, लेकिन भाई ये देखें ना, जो आपको 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, मिनिमम 4 लाख तो वो दे रहा है 8 घंटे दे का, ठीक है ना। हम अपने आप से ये सवाल करेंगे यार हम अपने कंट्री में को काम शुरू करते हैं, हमने 4 मुलाजम रखे हुए हैं, तो वो काम करेंगे, फॉर एग्जांपल वो मुझे 20 लाख का काम करके देंगे तो मैं उनको लाख रुपया दूंगा ना। यही सिस्टम इधर है, इधर भी है। मेहनत से काम करेंगे। इतना मुश्किल भी काम नहीं है जो कहते हैं कि जी हो ही नहीं सकता ऐसा। मेरे जैसा बंदा कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, देख ले जी, भाई की सेहत 15 साल हो गए हैं। अच्छा माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह से मुझे भाई आपकी हाइट देख कर ना मेरे एक क्वेश्चन जहन में आ गया। बहुत सारे मेरे जो है ना फॉलोवर्स हैं जो वो मुझे कमेंट्स करते हैं कि यार हाइट का इशू होता है कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप कोरिया आ सकते हो या नहीं। तो भाई ये देख लो, मेरे ख्याल से 4 फुट के भी नहीं है भाई। तो 5.5 फुट हाइट है। अच्छा, 5.5 वैसे अगर आप इसको देखें कि यहाँ अच्छा, पे हाइट का कोई इशू नहीं है, नॉर्मली ये लोग भी जो है ना, नहीं, ये आप आ सकते हैं तो 5 से कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपको देख के। मुझे लगता है मेरे फॉलोवर्स का ना जो कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल, गाइस आपको यहाँ आना चाहिए। हाइट का यहाँ पे कोई इशू नहीं कोई है, issue weight नहीं का है। कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा तो बस जज्बा होना चाहिए तो इंसान आ जाए। अच्छा, तो आपने, अच्छा पैसे की बात करें तो आपको 2 साल हो गए हैं कोरिया? आज ही ऑलमोस्ट मुझे 2 अच्छा, 2 साल में कितने पैसे कमा लिए हैं आप, अगर थोड़ा सा शेयर करना चाहें तो? देखिए, ये वो पंजाबी में एक कहावत है कि मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं ये कहूँ कि के लिए है ना, अगर आप मैं ये कह दूँ ना कि एज कम्पेयर टू यूरोप तो आप यहाँ पे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इधर क्योंकि मतलब वहाँ इधर पे खर्चे taxes कम, बहुत ज्यादा है यूरोप के अंदर। यहाँ पे टैक्सेस कम है और लिविंग स्टाइल यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ऑलमोस्ट आप यूरोप से ज्यादा पैसे यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप शेयर करेंगे 2 साल में आपने कम से कम कितने कमा लिए? अच्छा, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अच्छा, चले कोई बात नहीं। अच्छा, तो भाई आप बताइएगा, आपने 15 साल में मेरे ख्याल में आपने तो कोई 4-5 अकाउंट होंगे और कोठियाँ छोटियाँ बना ली होंगी जो अपने पीछे, तो कितने के पैसे इधर भी कमा लिए, थोड़ा सा शेयर करेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा सेटअप है, ठीक है, लेकिन ये है ना कि सिर्फ सैलरी को ना देखें आप लोग। फॉर एग्जांपल अगर इधर बंदा 6 लाख रुपया कमा रहा तो मिनिमम पाकिस्तानी उसका 1 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। चले, मतलब 4 लाख भी सेव करे तो महीने का 4 और 12 महीने का 48, यानी 50 लाख रुपया बंदा सेव कर लेता है।
सेविंग से देखे ना, उसमें सेविंग आपने इधर का अपना पॉकेट मनी निकाल के घर का जो उधर के आपका जितना भी एक महीने का आता है, चले अगर बंदा सारे खर्चे निकाल के 2 लाख भी सेव करे फिर भी 24-25 लाख रुपया सेव कर सकता है। 2 लाख रुपया आप कह सकते हैं, मतलब 24-25 लाख पाकिस्तानी, तो 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 लाख से, तो ये तकरीबन कोई आपने 4-5 करोड़ रुपया जो पाकिस्तानी वो जमा कर रखा है माशाल्लाह से। अरे हाँ भाई हाँ। मैंने बोला कि अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अच्छा। जितना उस ज़ात अच्छा, इधर कोरिया में ऐसा खतरा तो नहीं, जैसे मैंने आपसे पूछा है कि भाई आपके पास 5-6 करोड़ है और ये सब भाइयों को पता लग गया, तो जाते हुए आपका रास्ता में आपको रोकें और आपसे जो है पैसे वगैरह छीन लें, कोई ऐसा स्कैम हो सकता है कोरिया में? नहीं, इस तरह का इधर कोई ऐसा केस आज तक हमने तो कभी नहीं देखा। ये एक सेफ कंट्री है कोरिया जो है ना, मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल अभी आप लोग इधर से जाता पाकिस्तान आईफोन 14 या 15 प्रो मैक्स लिया हुआ है, तो जाके वो बोल दे कि मैं इधर थोड़ा सा लेट नाइट घर में जाऊंगा, तो ऐसा तो वो सालम वो बंदा वो क्या कहते हैं ना कि पूरा घर नहीं पहुंचता। तो बंदे के दिमाग में भी होता है कि यार और कुछ नहीं, इसके पास एक फ़ोन तो होगा ना, फ़ोन तो होगा। लेकिन ये ऐसा कंट्री है कि आपके पास इधर इनका 1 करोड़ वान, 2 करोड़ वान, 4-5 जितना भी पड़ा हुआ है आपके पास, कोई किसी किस्म का इधर ऐसा कोई केस आज तक हमने तो नहीं सुना और ना ही ऐसा हमारे साथ कभी हुआ है। इस हिसाब से अगर मैंने देखा है ना, जो फील किया है कि कोरिया एक बहुत अच्छा और सेफ कंट्री है। आप बताइएगा 6 साल में कितना पैसा कमा लिया आपने? 6 साल आपकी सेहत से तो भी लग रहा है माशाल्लाह से पैसा ठीक ठाक बैंक में भी और सेहत पे भी अच्छा लगाया है। शुक्र है अल्लाह पाक का, पैसे अच्छा, खाया अच्छा है, खाया भी अच्छा है, कमाया भी अच्छा और कितना कमा लिया कम से कम 5 साल में? शुक्र अल्लाह पाक का। अरे नहीं, शुक्र अल्लाह पाक का तो है, आप अगर शेयर करें लोग, क्योंकि ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तानी 5 साल में कितना के बंदा कमा सकता है। तकलीफ है ना। अच्छा, सेव 1 करोड़ 1-2 करोड़ बंदा सेव कर सकता है? कर सकता है। अच्छा अच्छा। सजाद भाई आप पीछे जा रहे हैं, तो मुझे आप बताइएगा, आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि आपने तकरीबन 10 साल में कितने पैसे कमा लिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सेव किए मैंने। सही पैसे कमाए हैं। जी, जी। वो एक वो नहीं कहावत जायदादा बेच दिया, तो आपने इधर जायदादें बना ली हैं आगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मकान लिया है शहर में। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और 1-2 दुकान ली है। अच्छा, अच्छा। ठीक है सेटअप। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। यानी मतलब इधर आकर आतिफ भाई बंदा अच्छे पैसे कमा सकता है, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर, फ्यूचर बेहतर इधर आकर कर सकता है अपना। लेकिन भाई मैं यही कहूँगा कि इधर आके सबसे पहले अपना जो पर्पज़ है ना, जो आप लेके आए हैं, उसको आप सामने रख के आए, ठीक है? क्योंकि हर इंसान की स्टोरी अलग है, तो आपने जो प्लान किया है उसी पे चलें, ये नहीं है दूसरे से सुन के प्लान चेंज करें। हम अपनी आसाइशें ज़्यादा कर लेते हैं। मैं अक्सर इधर एक एग्जांपल देता हूँ कि जो 15-20 हज़ार कमाने वाला बंदा है ना पाकिस्तान में, जब वो इधर आके 2-4-5 लाख का पकड़ता है, हर महीने की सैलरी उसके अकाउंट में आती है, तो वो फिर बंदा ज़मीन से भी 1 फुट ऊपर उठता है। तो माशाल्लाह से ये भाई देखकर मुझे लग रहा है नीचे को जा रहे हैं, थोड़े से इधर पैसे आए। भाई वो पैसे का बर्डन ही इतना है। ये भी बात सही है कि नीचे को आ रहे हैं, बर्डन ज्यादा आ जाए तो। अच्छा अच्छा। ऑलमोस्ट उसमें ये है ना कि सेविंग आती है, इधर का खर्चा निकाल के उधर घर फैमिली का सारा खर्चा निकाल के फिर आपने सेविंग लेनी है ना। तो वो मेरा एक दोस्त ही है इधर, मुझसे भी सीनियर है, वो भाई बोलते हैं कि भाई अगर कुछ सेविंग करनी है तो वो पेट पे पत्थर बांध के होती है। ऐसे तो नहीं होती है, तो आदमी क्या कैसे होती है। तो कोई भी काम है, देखे ना, हमने अगर 1,000 का काम है, अगर हम उसको 20,000 में करेंगे तो फिर हम इधर 20 साल भी रह ले तो हम कुछ सेव नहीं कर सकते, कुछ सेव नहीं कर सकते। देखिए आगे इधर करनी मजदूरी है, ये नहीं है कि कोई इधर आगे जज लगा हुआ है। मैं जितने भी दोस्त नए भी लड़के आते हैं और उनको यही एडवाइस करूंगा कि जहन उधर से काम का लेके आना है, काम का लेके आना, मजदूरी है हमने इधर, मजदूरी करनी, लेकिन पैसा ठीक ठाक है। देखे ना कि अभी अपने कंट्री के हिसाब से हम कंपेरिजन करें तो 20-25 या 30-35 तक जो भी हमारा उधर सैलरी मिल रही है, वही 30-35 हज़ार रुपया, इधर आके बंदा कम से कम भी 4 लाख कमा लेता है। 4 लाख कमा लेता है। तो फिर वो सोच अपनी ना बदलें, सोच अपनी ना बदले, वो उस हिसाब से अपने खर्च। इधर होता है आगे कि जी यार मैं ये कर लूँ। हाँ, अपनी जान के लिए, अपनी सेहत के लिए जो अच्छी चीज़ है वो खाएं, अच्छा पहने, अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग करें, इससे आप मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे और लाइफ का मज़ा भी आएगा। अच्छा, तो व्यूअर्स आपने गुफ्तगू जो है वो सारी सुन ली, आपके जो तमाम सवालात हैं वो क्लियर हो चुके हैं, हो गए कि कोरिया करेंसी कैसी है, इधर कितने पैसे कमा सकते हैं, और जो भी छोटी मोटी भाइयों ने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कोरियन करेंसी के नोट कैसे लगे हैं, तो भाई कोरिया आ जाओ, ये जो करेंसी है ना ये आप घंटों में ऐसे कमाएंगे, ठीक है, महीनों में नहीं घंटों में कमाएंगे। तो ये 50-50 हज़ार ये भाई आम लेकर फिरते हैं, इधर घूमते हैं, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। तो इधर वैसे सेफ कंट्री भी है, कोई इशू नहीं है। तो
बाकी मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इसके अलावा कोई और आपका क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।